आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री में आप घर पे तैयार करके। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही आप अपनी खेतों में फसलें लगाते हैं, आपका शेड्यूल शुरू हो जाता है एनपीके फर्टिलाइज़र का। बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र मार्केट में आते हैं, फसल की अवस्था के अनुसार किसान भाई वही फर्टिलाइज़र चलाते हैं, जैसे कि एनपीके 19-19 है, 20-20 है, 13-0-45 है, 0-52-34 है, 12-61-0 है, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, वहीं डीएपी, यूरिया भी किसान भाई घोल करके आसानी से फसलों में चलाते हैं। दोस्तों, ये सारे रासायनिक फर्टिलाइज़र हैं। हालांकि ये रेडी टू ईट है पौधों के लिए, फसलों के लिए, इनका रिजल्ट तुरंत मिलता है, लेकिन दोस्तों खर्चा भी उसी अनुसार बढ़ता है। और ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र अगर अपनी फसलों में इस्तेमाल करोगे तो मिट्टी भी आपकी धीरे धीरे ख़राब होती है, पीएच ख़राब होता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी फसलों में फ्लोरिंग स्टेज से पहले ही आपको 2-3 बार के लिए एनपीके फर्टिलाइज़र को छोड़ना चाहिए और बहुत ही आसान तरीके से घर पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको दिखाऊंगी, ये रासायनिक फर्टिलाइज़र की जगह आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बिल्कुल नामात्र खर्चे में या बिल्कुल फ्री में आप घर पे तैयार करके और अपनी फसलों में चला सकते हैं। इससे बढ़वार बहुत अच्छी होगी, फुटाव बहुत अच्छा होगा। आने वाले जो भी समय में जो भी आप फसलें करने जा रहे हैं, विशेष तौर से सब्जियों की फसल, उनके लिए ये वरदान रहने वाला है फर्टिलाइज़र। खर्चे की भी बचत होगी, हाँ इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। तो दोस्तों, आपको भी चाहिए बिल्कुल फ्री में या नामात्र खर्चे में सबसे पावरफुल फर्टिलाइज़र तैयार करके और अपनी फसलों में चलाना है, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चलाने के लिए पहले आपको तैयार कैसे करना है, प्रैक्टिकल मैं हमेशा दिखाती हूँ, क्योंकि हमारी फसलों में हम यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ और प्रैक्टिकल में ही विश्वास करती हूँ। आने वाले 10 से 15 दिन बाद में हम कुछ सब्जियों की फसल लगाएंगे, तो उनके लिए फर्टिगेशन के लिए हम आज ही इसको रेडी कर रहे हैं, ताकि जब प्लांटेशन करें तब तक हमारी ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाए। तो उसमें सबसे आसानी से मिलने वाला, देखिए, ताज़ा गोबर लेना है। खेती में अक्सर डीकम्पोज करके फिर उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों इस फॉर्मूले में आपको ताज़ा गोबर का इस्तेमाल करना है। ताज़ा गोबर में दोस्तों बहुत सारे लाखों की संख्या में गुड बैक्टीरिया होते हैं, और दोस्तों ये गुड बैक्टीरिया जब करोड़ों की संख्या में हम डेवलप करके हमारी खेती में चलाएंगे, फसलों में चलाएंगे, मिट्टी में चलाएंगे, तो वहाँ पे माइक्रोब्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और दोस्तों माइक्रोबियल एक्टिविटी आपके खेतों में बहुत अच्छी रहेगी, तो जो फिक्स हो जाते हैं पोषक तत्व, वो भी फसल को लगने लग जाते हैं। साथ ही इसकी ताज़ा गोबर की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश है, सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो इसलिए ताज़ा गोबर का इसमें इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना गोबर नहीं लेना है। तो ये मैं ले रही हूँ दोस्तों। अगर आपकी फसल बड़ी है, लगभग 20 दिन की है, तो आप 15 केजी लेंगे। आप अगर फर्स्ट फर्टिगेशन में ही चला रहे हो, बिल्कुल छोटी सी फसल है, तो आप 10 केजी लेंगे 1 एकड़ के लिए। तो ये 15 केजी के करीब दोस्तों मैं ताज़ा गोबर इसमें डाल रही हूँ। गोबर दोस्तों कोई भी पशु का आप ले सकते हैं। सूखे हुए गोबर में नाइट्रोजन नहीं होता है और ताज़ा गोबर में नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में होता है। तो सबसे बेस्ट है, इस फॉर्मूले में आपको ताज़ा गोबर का ही इस्तेमाल करना है। जितना आपने ताज़ा गोबर लिया है उतना ही गौमूत्र लेना है। अगेन, बिल्कुल छोटी फसल है, प्लांटेशन ही किया है, 15 दिन 20 दिन से भी छोटी फसल है, तो 10 लीटर आप गौमूत्र लेंगे। और अगर 20 दिन 15 दिन से बड़ी है थोड़ी सी फसल, तो दोस्तों आप 15 लीटर लेंगे। यानी 10 से 15 लीटर आपको गौमूत्र लेना है और सेम मात्रा में डालना है। और सारा एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल पेस्ट की तरह बना देंगे। तो थोड़ा थोड़ा डाल करके और फिर इसको मिक्स करेंगे हम। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो कोई मोटी लकड़ी से आप मिक्स करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है, बिल्कुल पेस्ट की तरह बनना चाहिए, गांठें नहीं रहनी चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें।
ये अभी हम थोड़ा और डाल रहे हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमने पेस्ट अच्छे से तैयार कर लिया है। अभी जो बाकी का हमारा बच रहा है वो भी हमने इसमें डाल देंगे। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है गौमूत्र, इसलिए आपको ज़रूर डालना चाहिए अपनी फसलों में। टॉनिक का भी काम करता है और बहुत इसके ज़्यादा फायदे होते हैं, इसलिए आपको गौमूत्र लेना है। और ये देखिए जितनी मात्रा में आप ताज़ा गोबर लेंगे उतना ही गौमूत्र लेंगे तो ये इस तरीके का पतला सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना है कंपोस्ट एक्टिवेटर का जो काम करता है, फर्मेंटेशन की क्रिया को फास्ट करेगा, साथ ही जो गुड बैक्टीरिया है उनको खाना मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट उनकी संख्या बढ़े। तो सबसे बेस्ट है खाने के रूप में मिलेगा ये गुड़। मीठा आपको डालना है और सबसे बेस्ट है दोस्तों गुड़ आपको डालना चाहिए। गुड़ आप 1 एकड़ में अगर आपकी फसल में इस तरीके के आप जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना करके चलाते रहते हैं, ऑलरेडी आप पहले से ही अपनी फसलों में चला रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो 1 केजी लीजिए। आप कभी कभार ही इस्तेमाल करते हैं तो 2 केजी भी आप ले सकते हैं। तो हमारा ये 1 केजी के करीब गुड़ है, ये हम डाल रहे हैं। और गुड़ इस तरीके से डालना है, बिल्कुल छोटा छोटा पीस बना करके, ताकि अच्छे से पिघल जाए। और इसमें आपको पानी नहीं मिलाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो ये मैं गुड़ इसमें डाल देती हूँ। कंपोस्ट एक्टिवेटर का काम करता है, फर्मेंटेशन का काम फास्ट करेगा और दोस्तों जो जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको खाना मिलेगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी आपके खेतों में बहुत अच्छी बढ़ती है। साथ ही पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का रिच सोर्स होता है गुड़। इसके अलावा भी जैसे मैग्नीज है, फेरस है, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो गुड़ के तो हमारी खेती में बहुत ज़्यादा फायदे हैं। रूट जोन को मजबूत करता है अगर जड़ों में आप चलाते हैं, इसीलिए हमेशा डिस्कस करते हैं दोस्तों, गुड़ को आपको चलाना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में तो आपको रूट में ही चलाना चाहिए, स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो ये 1 से 2 केजी आप यहाँ पे गुड़ ले सकते हैं और ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दोस्तों 2 चीज़ें आप और मिला सकते हैं, केवल आप इसी को भी रख सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। तो घर में देखिए जैसे आप मूंग की खेती करते हैं, मूंग आपके पास है, चना आपके पास है, जो भी दाल है उसको बारीक पीस लीजिए मिक्सी में। और फिर दोस्तों ये देखिए इस तरीके का आटा बना करके 1 से 2 केजी ये आटा आप डाल सकते हैं। हमारे पास मूंग काफ़ी है तो मूंग का आटा हम यूज कर रहे हैं। आप बेसन है, चने का आटा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास अच्छी दाल है उसी का आटा आप 1 केजी कम से कम ले सकते हैं इसमें, नहीं तो 2 केजी भी डाल सकते हैं। एक तो दोस्तों पौष्टिक तत्व बहुत अच्छे जाएंगे। जब ये 10 से 15 दिन हम रखेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा तो माइक्रोब्स का खाना भी जाएगा, पोषक तत्व भी फसलों के रूप में जाएंगे और ये ऑर्गेनिक भी है। तो ये दाल का आटा भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में दोस्तों आपको लेना है, आपको लग रहा है कि आपकी छोटी फसल है, देखिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा चलाते हैं और महंगा फर्टिलाइज़र भी है, तो कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाए, फंगस जनित रोग भी कंट्रोल में आ जाए, तो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों छाछ, लस्सी या मट्ठा जिसे हम कहते हैं। और बहुत अच्छा ये टॉनिक भी है हमारी फसलों के लिए। तो आपको, और गर्मियाँ आ रही हैं धीरे धीरे, तो ये ठंडी का भी काम करता है, ये आपको डालना है। अगर आपके पास दही है तो दही 2 केजी डाल सकते हैं, छाछ है, लस्सी है तो वो भी आप 2 लीटर के करीब डाल सकते हैं। और ये मेरे पास दोस्तों 1 केजी इसमें दही है, 1 लीटर इसमें छाछ है, ये मैं मिक्स करके और डाल रही हूँ इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है दोस्तों। एक तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए सेफ़ है, 100% ऑर्गेनिक है, इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला है। और इसकी मैं अगर फ़ायदे की बात करूँ कि फसलों में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों एक तो इससे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, कॉपर, सल्फर, सारे पोषक तत्व इससे फसल को लगेंगे। NPK डाल रहे हैं तो उसमें 3 ही पोषक तत्व आते हैं, सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो उसमें 2 या 3 पोषक तत्व ही आते हैं। और ये 100% ऑर्गेनिक है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है, रूट जोन को मजबूत करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होता है, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बना पाता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी आपके खेतों में बहुत अच्छी बढ़ेगी।
इसके साथ में दोस्तों आप जैसे बीच बीच में एनपीके या कोई भी फर्टिलाइजर रासायनिक खाद डाल दें तो उनका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से आप अपनी मिट्टी की संरचना में सुधार भी कर पाते हैं, और जो फिक्स हो रहे हैं पोषक तत्व आपकी मिट्टी में ऑलरेडी फिक्स हैं और वहाँ पे माइक्रोब्स अगर ज़्यादा हैं, उनकी एक्टिविटी अगर ज़्यादा हुई तो वो भी फसल को मिलने लग जाते हैं। इस तरीके से इसका इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और आप अपनी फसल में दोस्तों कम से कम 2 बार ज़रूर चलाना चाहिए इसका। आपने देखा जैसे कि बाहर से कुछ भी नहीं लाना, सिर्फ आपको गुड़ लेकर के आना है 1 केजी, और वो भी जो बहुत सस्ता गुड़ आता है लिक्विड फॉर्म में, वो ले सकते हैं तो 20-30 रुपए का ही खर्चा होगा आपकी खेती में। अब इसको चलाना कैसे है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने ये लिया, इसको हम ढक करके रख देंगे, एयर टाइट बंद नहीं करना है, क्योंकि गोबर में होता है मीथेन गैस रिलीज होगी, तो इसको एयर टाइट बंद नहीं करना है, किसी भी चीज़ से ढक देना है। जैसे कि दोस्तों ये गोबर है, इसमें हमने गोबर लिया तो इसी को हम इस तरीके से ढक देंगे। डेली दिन में 2 या 3 बार, एक बार जितना भी आपको टाइम मिल रहा है डेली आपको मिक्स करना है, और कम से कम 7 दिन रखेंगे, अदरवाइज 10 दिन या 15 दिन आप इसको रखेंगे और फिर चलाएंगे। चलाने का तरीका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलाने के लिए दोस्तों डायरेक्ट ऐसे नहीं चला सकते, ड्रिप चोकअप हो जाएगी, और डायरेक्ट अगर पहले ही आपने इसमें पानी मिला दिया तब भी दोस्तों बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी नहीं। तो आपको 10-15 दिन बाद में लेना है इस तरीके से 200 लीटर का टैंक, और इसको पानी से अच्छे से भर लेना है, और जो आपने तैयार किया है ये गोबर की, ताज़ा गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र, ये इसमें डालना है, और छानना नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे ही डालना है। डाल करके 1 दिन के लिए इसमें भी आप छोड़ देंगे पानी मिला करके, ताकि जो दाल में है जो अच्छा न्यूट्रिशन है, गोबर में जो न्यूट्रिशन है, वो सारा पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और 1 दिन 2 दिन बाद में आप दोस्तों छान करके दूसरे टैंक में और फिर फसलों में ड्रिप में चला देंगे 1 एकड़ में। ये जो डोज मैंने डिस्कस की है 1 एकड़ की डिस्कस की है, और 10 दिन के गैप से, 7 दिन के गैप से, 15 दिन के गैप से 2 बार आप चलाएंगे। फ्लोरिंग स्टेज से पहले आप चलाएंगे। फ्लोरिंग स्टेज में ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं दे सकते, इसलिए जैसे ही फूल आने लगे तब आपको नहीं चलाना है, उससे पहले आप अपनी फसलों में चला सकते हैं। तो एक तो रासायनिक फर्टिलाइज़र का दोस्तों आपका खर्चा भी बच गया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी चला गया। रिजल्ट इसका ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो आप भी दोस्तों अगर सब्जियों की खेती करते हैं, आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर चलाएं। कोई भी फसलें करते हैं उनमें आप चला सकते हैं दोस्तों। 10 से 15 दिन बाद में इसको हम छान करके और उस टैंक में डालेंगे, वहाँ से छान करके ड्रिप से चलाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 10-15 दिन में ये जब रेडी हो जाएगा तब इसका हम यूज करेंगे। कम से कम 7 दिन आप जरूर रखें, अदरवाइज 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक आराम से रख सकते हैं। हाँ, सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। एक तो इसको छाया में आपको तैयार करना है, छाया में रखना है। जैसे हम ओपन फील्ड में तैयार कर रहे हैं, लेकिन बाद में इसको हम छाया में रख देंगे, तो आपको भी कोई पेड़ की छाया में या कहीं किसी की भी छाया में आपको तैयार करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। और सेकंड सावधानी, एयर टाइट बंद नहीं करना। और आपके पास कौन सी फसलें हैं आने वाले समय में, जैसे खेत खाली हो रहे हैं, आप कौन सी फसलें लगाने जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।